हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके जो लैब असिस्टेंट की 2026 में एग्जाम होने वाली है 22 फरवरी को, उसके लिए केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पे आपको लैब असिस्टेंट का साइंस का पूरा सिलेबस मिलने वाला है। सो आपको अब इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, सिलेबस डिस्कस करने से पहले दो चार कमेंट है, उनके मैं रिप्लाई दे दूं जो आए हुए हैं। सबसे पहला तो आपके यही कमेंट आ रहा है कि सर इसकी एग्जाम कब होगी, एग्जाम डेट अब तो कंफर्म है ना? हाँ, अब कंफर्म है। आपकी एग्जाम डेट 22 फरवरी को फिक्स कर दी है। तो आप ये गांठ बांध के रखो, ये एग्जाम डेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाले। ठीक है। दूसरी बात ये आ रही है कि सर ये एग्जाम कौन से स्टेट वाले दे सकते हैं? राजस्थान से बाहर वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं क्या? देखो बच्चों, एग्जाम आप बिल्कुल दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते? आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी उम्र 18 से लेके 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आप दे सकते हो एग्जाम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। उसके बाद में अभी सिर्फ 603 पदों के लिए ये भर्ती है। आगे जाके ये पद बढ़ भी सकते हैं, जैसा कि आलोक राज जी ने अपने ट्वीट में बताया है। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, सिलेबस की बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के। देखो, आपके केमिस्ट्री में टोटल जो क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30 होंगे। कितने होंगे? 30 मतलब 30। और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मतलब ऐसे करके ये 60 नंबर के हो गए टोटल क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 11th और 12th वाली बुक से आएंगे। आपको ये भी बोला है कि 10th तक भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे मान के चलते हैं, वो भी 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। नॉर्मली 3 क्वेश्चन तो मान के चलो। तो वो क्वेश्चन कौन से होंगे? वो आपकी जनरल साइंस के होते हैं, उनके होंगे। जैसे कि परमाणु की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ सकता है ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या, जो आप 10th क्लास में पढ़ लेते हो, ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वो क्वेश्चन मिला के ऐसे हम समझ सकते हैं केमिस्ट्री का जो वेटेज रहेगा वो 65 या 64 नंबर के लगभग आराम से रहेगा, 66 या 64 का। ठीक है। अब बात करें सिलेबस में, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 10। कितने हैं बच्चों? 10। तो टोटल क्वेश्चन 30 मान के चले तो एवरेज एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। किसी चैप्टर से 2 आएंगे तो किसी से 4 भी आ जाएंगे। जैसे आपके आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है सामने वाला, उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारे टाइट्रेशन वगैरह और वो सारी की सारी अम्ल क्षार वाली जो टाइट्रेशन होती है वो इसमें काम में आती है प्रयोगशाला में। तो वो उससे क्वेश्चन तो ज्यादा आने ही है। तो वो चैप्टर है उनमें ज्यादा ध्यान देंगे हम, मतलब थोड़ा अच्छे से उनको भी ज्यादा क्वेश्चन वगैरह वो करेंगे उनके। ठीक है। तो टोटल चैप्टर 10 है, 3 क्वेश्चन एवरेज आएगा एक चैप्टर से। अब देखो, पहला चैप्टर जैसे आपके परमाणु है, परमाणु के गुण धर्म और आवर्त सारणी। तो ये देखो, नाम तो एक में ही रखा है इसने, लेकिन चैप्टर कितने हो गए? 2 हो गए। मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि दिखाने को तो हमारे 10 चैप्टर दिखा रखे हैं, लेकिन ये 11-12 चैप्टर तक हो जाएगा, 11 चैप्टर आराम से हो जाएंगे। तो पहला चैप्टर है परमाणु वाला, परमाणु संरचना। तो इसमें हमारे जो जो टॉपिक दे रखे हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे साइड में, तो सारे वन बाय वन सारे पढ़ने वाले हैं। देखो, पहला चैप्टर जैसे आवर्त सारणी है, वो परमाणु गुण धर्म वाला है। तो इसमें पहला ही हमारा टॉपिक हो जाएगा, जैसे परमाणु वाले चैप्टर में परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं। मूलभूत कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, किस तरह से, सारा का सारा इनका जो भी है वो पढ़ने वाले हैं। जैसे आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो उनके बाद में रदरफोर्ड का नियम आ गया। ऐसे क्वांटम संख्या ये आ गई है ना, पाउली का अपवर्जन का नियम आ गया। इस चैप्टर में जो जो सारा दे रखा है, अब सिद्धांत हो गया। ऐसे एसपीडीएफ जो आपके कक्षक दे रखे हैं, इनकी आकृति कैसी क्या है ना, सारा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे देखो, जैसे हुंस का रूल आ गया, हुंस का नियम आ गया, सॉरी ना। उसके बाद आउट आने वाला चैप्टर है। देखो, ये 2 चैप्टर सबसे बड़े चैप्टर है वैसे देखें तो, है ना। जैसे पहला चैप्टर है ना, इसमें 2 चैप्टर हो गए, आउट आने वाला और एक परमाणु वाला। आउट आने में जैसे परमाणु के गुण धर्म हो गए, इनमें परिवर्तन कैसे क्या होता है, इनके आकार के बारे में पढ़ेंगे। आयनन विभव हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया, ऐसे ही विद्युत ऋणता हो गया, EN। तो ये सारा का सारा पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आ जाएगा। उसके अंदर इनका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे, है ना। ये सारा का सारा पढ़ेंगे, कहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे बात करें इनके फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे ही ला साताली का जो आपका नियम है, सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चन आपके 100% बनने के चांस हैं। आगे जैसे 4th चैप्टर आ गया, आयनिक इक्विलिब्रियम वाला आ गया। इसमें अम्ल क्षार साम्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच वैल्यू, कॉमन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, समायन प्रभाव वाला हो गया। बफर विजन, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बफर विजन वाले से। ऐसे अम्ल क्षार का जो टाइट्रेशन है, अनुमापन, इससे भी क्वेश्चन आना है, क्योंकि यही तो हम लैब में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इसके बारे में तो आपको आना ही चाहिए। आगे जैसे गैस या स्टेट है, स्टेट आपके तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर वाले, सॉलिड भी है, गैस भी है और लिक्विड भी है, तीनों चैप्टर हैं। तो इनमें जैसे बॉयल्स का रूल हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, अवोगाद्रो का नियम हो गया। ऐसे ग्राम का विसरण नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत हो गया।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके लिक्विड स्टेट आ जाता है, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेते चलो या फिर जो भी है ये सारा का सारा सिलेबस हम टेलीग्राम में आपको सेंड कर देंगे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट आ गया, इसमें भी ठोसों के गुणधर्म हो गए, ठोसों का वर्गीकरण हो गया, सारा का सारा आ जाएगा। आपके 8वां चैप्टर आ जाता है सॉल्यूशन विलियन, इसके अंदर विलय विलायक क्या है, विलियन क्या है, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में सांद्रता हो गई, मोलरता हो गई, मोलरिटी हो गई, मतलब नॉर्मलता हो गई, फॉर्मलता हो गई, ये सारे के सारे मोल भार मोल भिन्न ये सारे के सारे आने वाले हैं आपके प्रतिशत वाले। तो आप टेंशन मतलब सारा का सारा सिलेबस आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर जैसे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 ही चैप्टर हैं, एक तो नोमेनकल्चर है और दूसरा कौन सा आपके आइसोमेरिज्म वाला, सॉरी हाइड्रोकार्बन वाला। तो ये 2 चैप्टर हैं। नोमेनकल्चर में देखो आपको पढ़ना क्या क्या है वो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जैसे आईपीएस नोमेनकल्चर हो गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो गया, एडिशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स नियोनाबिक्स नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे कभी ना कभी, है ना। इलेक्ट्रॉन्स नियोनाबिक्स नहीं हो गया, प्रेरण प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे ही आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। अनुनाद आप पढ़ते आ ही रहे हो, अतिशुग्म भी पढ़ रहे हो, इनके त्रिविमीय प्रभाव स्टेरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर जैसे आप क्या जाता है हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जो थोड़ा बहुत तो आप 10th क्लास में देख लेते हो, एल्कीन वगैरह इनके जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो सारे देखते हो, लेकिन मेन सारा का सारा इसमें जैसे हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इनकी परिभाषा हो गई, एल्केन एल्कीन और एल्काइन और एरिन, ये तीनों आपके सिलेबस में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपके 3 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन का विचरण मतलब कहाँ से प्राप्त करते हैं इनको, इनके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म सारे के सारे पढ़ेंगे। तो देखो कल हम हमारा पहला चैप्टर परमाणु वाला है ना, वो स्टार्ट कर देंगे। परमाणु, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं परमाणु के बारे में, फिर कंटिन्यू कल पूरी क्लास में इसको करेंगे। परमाणु के बारे में देखो, नाम सुनते ही पहले तो हमें ये आता है कि ये होता तो सबसे छोटा कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन ये कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें परमाणु से भी पहले पदार्थ को पढ़ना पड़ेगा। और पदार्थ तो आपने पढ़ा है, ऐसे पढ़ने को 10th क्लास में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन देखो आगे हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे पदार्थ बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, सारा का सारा कल हम कंटिन्यू वीडियो में करने वाले हैं। तो पदार्थ का ही सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, परमाणु। पदार्थ को जब आप तोड़ते चलोगे, छोटा छोटा जैसे इसको कट करते चलोगे, तो एक ऐसा पार्टिकल बचेगा लास्ट में जो आगे और नहीं टूटेगा, उसको आप क्या बोल दोगे, परमाणु। तो ये जो परमाणु है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम। तो ये एक ग्रीक वर्ड है ना एटम, तो ए का मतलब तो होता है नहीं, और टम का मतलब क्या होता है, काटना, जिसको और नहीं काटा जा सके और नहीं तोड़ा जा सके। तो ये सारा का सारा पूरा चैप्टर कल हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताओगे कि एटम वर्ड है ना, ये किसने दिया था, ठीक है, कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, फिर हम कल कंटिन्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।